नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम समझेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में हमें अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देनी है। अर्थात इतने महीने निकल जाने के बाद हमें अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने निकल गए। अब भी हम नवंबर से भी पढ़ना शुरू करें या हमारे पास जो महीने बचे हैं उनमें भी हम बढ़िया स्टडी करें तो हम अब भी 90+% बना सकते हैं। ये कैसे संभव है? ये ऐसे है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है। हमें इसमें 10th और 12th दोनों क्लास के छात्र यदि आज हमारी क्लास को देखेंगे तो आज से वो निर्णय लें कि हमें इस तरीके से पढ़ना है तो हम 95+% बना सकते हैं। देखिए, इसमें होगा क्या, ये 4 महीने हमारे निकल गए। हमने उतना नहीं पढ़ा जितना हमें पढ़ना चाहिए था, लेकिन गलती तो हुई। आगे करना क्या है, सुधार के लिए हमें करना क्या होगा, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है कि आज से भी यदि हम पढ़ाई करें तो हम कैसे 90+ नंबर ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ें। दूसरा, कहाँ से पढ़ें। तीसरा, कैसे पढ़ें। ये थोड़ी समस्याएं होती हैं छात्रों की कि सर, हम चाहते तो हैं 90+ नंबर हमारे भी आएँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ें, हमें कौन सी बुक लेनी है या कौन सी गाइड लेनी है, क्वेश्चन बैंक लेनी है या हमें किसी ऑनलाइन क्लास लेनी है या हमें स्कूल की क्लास लेनी है। कहाँ पता नहीं चलता कि हम कहाँ से पढ़ें और किस तरीके से हम पढ़ें, हमें कितने घंटे पढ़ना है। यदि हम कम पढ़ें तो भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए इस क्लास को पूरी को देखें। हम बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी, ये हमारा मेन टॉपिक है आज। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? कम समय में अच्छी तैयारी करना। कहने का मतलब ये कि यदि हमारे किसी चैप्टर में 40 क्वेश्चन है तो मैं इनमें से वो कौन से 10 या 15 क्वेश्चन हैं जो मैं चुनने हैं, जिनका हमें चुनाव करना है। 10 या 15, 40 नहीं पढ़ने, 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे जिनमें से ही उस लेसन से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इनमें से आए। इस तरीक़ा से हमें पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम आते हैं नंबर 1, स्मार्ट स्टडी कैसे करें। इसमें किस तरीके से करनी है हमें पहले कोई चैप्टर है उसकी थीम पर जाना है कि हमें मैसेज क्या देना चाह रहा है या इसकी विषय वस्तु क्या है। उसके बाद उसमें से हमें प्रश्न उठाने और उनको अपनी मेमोरी में सेव करना है। उसके बाद हम एग्ज़ाम का सिलेबस को हमें बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। बिना सिलेबस के तैयारी करना बिना लगाम के घोड़े जैसा होता है।
जिसे पता ही नहीं चलता, दौड़ता रहता है, पता ही नहीं चलता कि मंजिल कहाँ है, कहाँ तक जाना है, जिस साइड उसका मुंह होता है उस साइड दौड़ा चला जाता है। तो इस तरीके से हमें बिना लगाम का घोड़ा नहीं बनना, हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। तो पहले स्मार्ट तरीके से तैयारी, इसमें करना क्या होगा, हमें एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बढ़िया तरीक़ा से समझना होगा। दूसरा नंबर, उसमें हमें करना है, मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, अभी शुरुआत है। देखिए 90% से भी प्लस बनाने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, स्मार्ट स्टडी। नंबर 2, कंटेंट। कहने का मतलब ये हमें जुटाना पड़ेगा, कंटेंट कहाँ से लेके आना है, किसी से नोट्सों से पढ़ना है, गाइड से पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। नंबर 3, पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई कैसे करें। अगला नंबर, रिवीजन कैसे करें। और अगला नंबर है नोट्स बनाना। देखिए क्या होता है स्मार्ट स्टडी, आपको बताया अभी, कंटेंट हमें जुटाना पड़ेगा। जितना भी सिलेबस में दिया है वो सारा हमारे पास होना चाहिए। नोट्स हैं तो नोट्स हैं, नहीं तो क्वेश्चन बैंक लेके आनी है, या गाइड आती हैं पासबुक्स वगैरह वो लेके आनी है। ये हमारे पास है, तरीका हम जानते हैं। अब हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है। पढ़ाई हमें ऐसे करनी है कि जो कंटेंट है उसे सिलेबस के साथ जोड़ा जाए। सिलेबस के जो जितने भी बिंदु हैं उन सबको लिखें नंबर वाइज नंबर, और जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठे तो नंबर 1 पे हमें चिन्हित करना है 1 को। जैसे ये पूरा होता है इसे क्रॉस कर देंगे, इसी प्रकार दूसरे पर जाएंगे, ये पूरा होता है इसे क्रॉस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़े और आगे निकल गए, हमें उसे समझना है, लर्न करना है, रीड नहीं करना। इसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए हमारे पास पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपने किसी ऑनलाइन क्लास ली है या किसी से कोचिंग ली है तो जो सारी चीज़ हमारे पास है उस सब का हमें रिवीजन करना है। एक प्रश्न को कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक आपको 10 बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते तो हमें वो चीज़ याद नहीं रहती। फिर हम ये कहते हैं कि सर हम याद करने की तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन क्या करें, शाम को याद करते हैं, सुबह आते स्कूल में भूल जाते हैं। ये समस्या है, आपकी नहीं है, सभी छात्रों की है, लगभग सभी छात्रों की। तो फिर हमें रिवीजन में क्या करना है, उसको कम से कम 5 बार पढ़ना है, अधिक से अधिक 10 बार पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, हमारी मेमोरी में सेव हो जाएगी। जो चीज़ मेमोरी में सेव हो गई उसे तो आप भूल नहीं सकते। नोट्स बनाना, ये मेन टॉपिक है, ये मान लो। इसमें नोट्स बनाना, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, पासबुक्स हो या फिर गाइड हो, कोई किताब हो, मटेरियल बहुत होता है।
लेकिन समय हमारे पास इतना नहीं है कि अब यहाँ से हम सारी चीज़ पढ़ें। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स खुद बनाने हैं, किसी से ना तो बनवाने हैं, ना ही किसी से उनकी जीरोक्स करवानी है। और नोट्सों में आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके नोट्स अपने आप बनाएं, खुद बनाएं। किसी के नोट्सों में से भी आप कॉपी कर रहे हैं तो भी आप खुद कॉपी करें और थोड़ा उसे रिवाज करते जाएं, थोड़े पढ़ते जाएं उसे, और थोड़े समझते जाएं कि ये चीज़ यहाँ पर क्यों लिखी है। ऐसा करने से जैसे ही आप नोट्स बनाएंगे वहाँ पर आपको 40% याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको एग्ज़ाम कैप्सूल की तरफ जाना है। एग्ज़ाम कैप्सूल ये आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, खुद तैयार कर सकते हैं। यदि आप खुद तैयार नहीं कर सकते या आपको इतनी जानकारी नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिए। परीक्षाओं से 20 दिन पहले हम एग्ज़ाम कैप्सूल लेके आएंगे, प्रत्येक विषय का, 10th का भी और 12th का भी। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कि हमारे पास नोट्स हैं, नोट्स बने हुए हैं, या हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, या मान लो कि कोई पासबुक है। हमें नोट्स बनाए और पूरा चैप्टर उसमें लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ रहे हैं, तैयार करना है। और तैयार करेंगे तो फिर हमें उसे मेमोरी में सेव करने के लिए सबसे पहले हमने जो हमारे पास सामग्री ज़्यादा आती है उसे छोटा किया, नोट्स तैयार किए। उसके बाद नोट्सों से हम निकाल के लेके आएंगे एग्ज़ाम कैप्सूल। ये क्या होता है कि मान लो कि इसमें एक बिंदु ये है, 2, 3 बिंदु हैं, और इन 3 बिंदुओं की यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेन किया गया 3 बिंदुओं को। तो ये आपने नोट्सों में पढ़ा, आपको ध्यान रहेगा ये। अब आपको इन अलग से एक नोटबुक लेनी है और उसमें सिर्फ इन 3 बिंदु को लिखना है। सिर्फ नंबर 1 इतना, नंबर 2 ये, नंबर 3। जैसे कि आपने सामाजिक ज्ञान विषय क्लास 10 में और 12th में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी है, उनमें ये चीज़ें आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगी। क्या कोई युद्ध है, उसके कारण बताइए। तो कारण, पहला नंबर आर्थिक कारण, नंबर 2, नंबर 3, ये कारण मान लो है 1, 2, 3। तो फिर आपको इसके अंदर जाना होता है। तो एग्ज़ाम कैप्सूल बनाने के लिए आपको अंदर नहीं जाना, सिर्फ आपको वही मेन पॉइंट लिखना है जो उसका कारण। हमें ये नोट्सों से, मान लो ये पूरा एक पेज है, उसमें सिर्फ 3 बिंदु हैं। इन 3 बिंदुओं के लिए हम पेज को तो पहले पढ़ ही चुके हैं। परीक्षा के समय हमें एग्ज़ाम कैप्सूल तैयार करने हैं, तो इसका मतलब है अलग से नोटबुक लेनी है। उस नोटबुक में सिर्फ ये 3 लाइनें लिखनी है, नंबर 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख करके आपको आगे बढ़ना है। अब आपको पूरा पेज नहीं लिखना। अगला नंबर ऐसे। तो इसका मतलब है कि हम 10 पेज के मैटर को सिर्फ 1 पेज में समेट सकते हैं। ऐसे हमने पूरे सिलेबस को या प्रत्येक विषय को हमने पढ़ा। तो जो नोट्स नए निकल के आएंगे उनको हम अपनी भाषा में एग्ज़ाम कैप्सूल बोलते हैं। अब परीक्षा से 3 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कैप्सूल याद करना है। सिर्फ आपको पढ़ना है,
भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो आपको सिर्फ बिंदु पढ़ने हैं। किसी युद्ध के कारण सिर्फ बिंदु पढ़ने हैं। किसी युद्ध के परिणाम सिर्फ बिंदु पढ़ने हैं। ये सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान और इतिहास के लिए तो एक ब्रह्मास्त्र रहेगा एग्जाम कैप्सूल, और अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी है। उनमें क्या है कि आपको वो शॉर्ट चीज़ लिखनी है, जो मेन चीज़ है वो आपको नोट करनी है, या फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। जब एग्ज़ाम कैप्सूल का नंबर आएगा उस समय हम आपको समझाएंगे। अब देखिए सर, आपने ये समझाया, हम स्मार्ट स्टडी कर लेंगे। चलो, कंटेंट हमारे पास है, हम जुटा भी लेंगे। सामग्री है, किताब भी है, पासबुक है, क्वेश्चन बैंक भी है, नोट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं सर हमारे पास। पढ़ाई कैसे करें, आपने सर बताया कि नोट्सों से पढ़ना है, क्लास लेनी है, फिर उसका घर जाके रिवीजन करना है। ठीक, रिवीजन किस तरीके से करना है? पढ़ के निकल नहीं जाना, उसे हमें पढ़ना है और कम से कम 5 बार, मैक्सिमम उसे 10 बार पढ़ेंगे। और हमें फिर नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स तैयार करेंगे, उसमें से फिर हम एग्ज़ाम कैप्सूल भी तैयार करेंगे। कि सर मान लो ये हम कर लेते हैं, लेकिन हमें पढ़ने की जो व्यवस्था है वो सही नहीं हो पा रही। कभी समय कम पड़ जाता है, तो कभी हम सोते ही रह जाते हैं। तो उसके लिए आपको करना होगा, उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। टाइम टेबल सेट करना है आपको। टाइम टेबल आपको सेट करना है। कैसे सेट करें टाइम टेबल? देखिए, इवनिंग में तो आपको, या आपको रात को, आपको 7 बजे से लेकर के कम से कम आपको 10:30 बजे तक पढ़ना है। और मॉर्निंग में आपको देने हैं कम से कम 2 घंटे, 4 बजे से 6 बजे तक। यदि आपको समय मिल जाता है तो आप दिन में 1 या 2 घंटे निकाल सकते हैं उस विषय के लिए। वही सब्जेक्ट इसमें लें जो आपकी पिछड़ रही है, जिस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आपने शाम को 3.5 घंटे और सुबह 2 घंटे, पाँच घंटे 30 मिनट हुए। यदि आप रेगुलर 5 घंटे 30 मिनट पढ़ते हैं तो भी आप अच्छी % बनाने के हकदार हैं, 90+ बना सकते हैं। इसमें आप 2 घंटे और जोड़ दीजिए जो आपको दिन में मिलेंगे, तो आप लगभग 7.5 घंटे की पढ़ाई है। लगभग 7.5 घंटे यदि आप आज से भी तैयारी करें तो 90+% को आपकी को कोई रोक नहीं सकता। आप बनाओगे, मेरे कहने से नहीं, आप खुद ये तय कर लेंगे परीक्षाओं से 10 दिन पहले कि अब हमारी इतनी % बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? जब हमें सारी चीज़ बढ़िया तरीक़े से तैयार की है, हमने पढ़ी है और हमें याद भी है। 10th वालों को 7.5 घंटे में अपना टाइम सेट करना है। अब टाइम टेबल हमें कैसे सेट करें सर? देखिए, टाइम टेबल के लिए आपके पास 7.5 घंटे, 6 सब्जेक्ट हैं। ये तो 10th वालों का हुआ। 12th वालों के पास 7.5 घंटे और 5 सब्जेक्ट हैं। अपने हिसाब से जिस विषय को आप ज़्यादा समय देना चाहते हैं,
जिसकी मांग भी ज़्यादा समय की रहती है उसे ज़्यादा दें, जिससे आप कम समय में तैयार कर सकते हैं उसे कम समय दे दें। नंबर सबके समान होते हैं, इसलिए किसी को इग्नोर नहीं करना, समय देना है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कितने समय में तैयार कर सकते हो। और आपको जो हिंदी है, जैसे मूवीज में साइड हीरो होता है ना, उसका रोल थोड़ा कम होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साइड हीरो का रोल इतना अच्छा हो जाता है कि वो जो मेन हीरो है ना, वह उसके सामने फ्लॉप सा हो जाता है। इसलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना। ये हमारी सोच रहती है कि ये सब्जेक्ट कैसे, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी तो ईजी है, लेकिन मार्क्स बराबर की है। यदि हम उसे थोड़ा समय दें, लेकिन थोड़ा कम भी दे दे तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल समय ना दें, ये वो बर्दाश्त नहीं करती, फिर आपके नंबर नहीं आएंगे इसमें। अगर इसमें थोड़ी भी आप मेहनत करते हैं तो इसमें आराम से आप 95 प्लस पहुंच जाते हैं। हमारी कोचिंग से हर साल आते हैं, कभी 98, 96, 95 हर साल आते हैं बच्चों के, और कई बार तो 100 भी आए। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। अब और जिस विषय हमें थोड़ी टफ लगती है उसे ज़्यादा समय दें समझने के लिए। अगर ये टाइम टेबल आपको सेट करना है तो कमेंट में बता देना कि सर आप टाइम टेबल बना दीजिए, हम उसी के अनुसार तैयारी करेंगे कि 7 घंटे नहीं तो 5 या 5.5 घंटे का तो टाइम टेबल बनेगा ही बनेगा। 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए लिए कि यदि किसी को दिन में टाइम मिल जाता है तो वो वहाँ पर जो विषय उसकी छूट रही है उसे वो तैयार कर ले। कल से हम ले करके आएंगे 12th और 10th क्लास का कोर्स स्टार्ट कर देंगे, टॉपिक बाई टॉपिक। बस कंटेंट आप पर होना चाहिए, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको हर सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से समझाएंगे। बस हमारे पास थोड़ी ऑनलाइन आने के लिए सामग्री कम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझने वाला स्टूडेंट होना चाहिए, वह उसे किसी भी तरीके से टीचर समझाता है, समझ में आना चाहिए। वह उन पर ध्यान नहीं देता कि हमें कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, कैसे बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, ये उसके लिए मायने नहीं है। धन्यवाद।